दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भाई हो सकता है आप लोग कट ऑफ की थंबनेल देख के वीडियो देखने आए हो, पर भाई अभी मेरा इतना भी जमीर नहीं मरा है कि इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हो रहा है और मैं आपके साथ कट ऑफ की बात करूं, आपके बच्चों की हक की बात ना करूं। एज ए टीचर जब मैंने 2020 में ज्वाइन करा यूट्यूब को, सबसे पहला काम मैंने करा था यूट्यूब मोनेटाइजेशन बंद करने का। और अब आज मैं आपसे सारी कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि इस भर्ती में धांधली जीरो हो जाएगी, जीरो। आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है, आपके हकों को लड़नी है। और हमारे साथ बहुत बड़े लेवल तक के अधिकारी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। चाहे दिल्ली पुलिस हो, एमएचए हो, सीबीआई हो, कहीं तक भी बहुत सारे लोग अब इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप अकेले नहीं हो, हम अकेले नहीं है, हम सब की मुहिम है। और इसमें किसी को चेहरा मत बनाओ, आप बच्चे आप जुड़ो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भाई। कट ऑफ मत देखो, कट ऑफ बता दूं आपको। जिस भाई के 64+ नंबर हैं वो सारे फाइनल सेफ हैं जर्नल के लिए, किसी भी शिफ्ट में हो। इजी शिफ्ट में है तो 68+ वाले सारे सेफ है मेरे भाई इजी में, और हार्ड में 62 तक भी सेफ है जर्नल वाले। इसका मतलब SC ST में तो 54, 55, 56 नंबर तक भी आप सेफ हो। लेकिन अब रियल कट ऑफ बताता हूं, वो है 80+ जाएगी। अगर आपने ये नहीं समझा तो लास्ट तक वीडियो को देख लेना बेटा भाई, बाद में पछताओगे। मैंने बहुत बार वीडियो बनाई थी आंसर की बदलेगी, आंसर की बदलेगी, और आप हाथ मलते रह जाओगे। 80+ कट ऑफ जाएगी, आप हाथ मलते रह जाओगे। समझना कैसे हमें काम करना है। और देखो समझो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस मैं बता रहा हूं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम, उस पे हमने प्रूफ डालने हैं। आपके पास जो भी प्रूफ है, सर हमारे गांव में ये बंदा है, ये नाम है, ये फोन नंबर है, ये पेपर लीक करा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आपका स्क्रीनशॉट लूंगा चैट का, और एक टेलीग्राम मैंने बनाया है, उस टेलीग्राम में डाल दूंगा। मेरे पास कम से कम 100 से 200 ज्यादा प्रूफ आ चुके हैं ऑलरेडी। पुलिस में और जगह मैं सबमिट कर चुका हूं उन प्रूफ को, लेकिन शायद मैं अकेला उन प्रूफ को वायरल नहीं कर सकता। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, और ये ग्रुप भी मैंने नहीं बनाया, बच्चों ने। और ऑलरेडी जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएचए है, एलजी ऑफिस है, दिल्ली पुलिस है, जो पेपर लीक के खिलाफ है, उन लोगों ने ही इस ग्रुप को बनाया है। तो जो प्रूफ मेरे पास आएंगे मैं उसको उस टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से वो लिंक वायरल, वो प्रूफ आप वायरल कर देना। काम कैसे करना है वो समझो। देखो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भेजते हो, मैं नहीं देख पाता और कॉल भी नहीं उठा पाता, बहुत सारे इश्यू हैं। कल 700 से 800 व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज थे कि सर ये लीक हुआ, ये लीक हुआ, और मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया 24 घंटों के लिए। अब क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आईडी है मेंटर सौरभ यादव, मेंटर सौरभ यादव। इस आईडी पे आप अपने प्रूफ भेजो, और मैं क्या करूंगा, उन प्रूफ को एज इट इज उठा के टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम से आपको एज ए स्टूडेंट प्रूफ लेने हैं और आपको मेल भेजनी है। कहां कहां आपको मेल भेजनी है, हालांकि ऑलरेडी आपने उसमें ग्रुप में डाल दिया तो आपकी बात पहुंच गई है समझो ऊपर तक, बट फिर भी उस टेलीग्राम में मैं, और बहुत सारी बातें हैं भाई, मेरे ऊपर भी लिमिट्स है बोलने की, काम करने की। मैं सारी बातें खुल के यूट्यूब से नहीं बोल सकता, ना मैं उन पे रील बना सकता। बहुत लोग हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं, काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोल सकते। लेकिन टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जिसके ऊपर से आप तक हम पहुंच सकते हैं, कुछ ऐसी बातें भी आपको बता सकते हैं जो आपको जाननी चाहिए, इसकी गहराई तक आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं कि कौन कौन से एग्जाम लीक हुए हैं। भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बिल्कुल एग्जाम लीक हुआ है। नंबर 2 कांस्टेबल का बिल्कुल लीक हुआ है। 3 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तो टेलीग्रामों में 20-20 हजार में भी मिला है, बच्चों ने प्रूफ शेयर करे हैं। नंबर 4 AWTPO भी हो सकता है। इन सब के बच्चे प्रूफ शेयर कर रहे हैं। एज इट इज आपको इंस्टाग्राम पे डालना है और मैं आगे शेयर कर दूंगा। चारों एग्जाम लीक हो रहे हैं। अकेला कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, अकेले को कोई भी हरा देगा। हो सकता है मेरे को भी कल को कोई फोन करके धमकी दे दे, ये दे दे, लेकिन हम भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं, बड़े लेवल तक ऑफिसर है, सब साथ है। लेकिन अगर हम एक यूनिटी में काम करेंगे कि भाई एक SOP बना के हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रूफ आएंगे मैं टेलीग्राम में डालूंगा, उनको अटैच करके या प्रिंट आउट लेके आप मेल भेज देना, या आप ऊपर लेवल पे लेटर पोस्ट कर देना। लेटर कहां कहां डाल सकते हो, PM हाउस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास, LG हाउस में, LG
जी के पास दिल्ली में, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने मेहनत करी है वो नौकरी के अंदर जाता है तो धांधली के चांस कम होते हैं, वो करप्शन कम फैलाएगा, दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ बनाएगा, देश का एक अच्छा नागरिक बन के उभरेगा। और अगर 19 लाख 20 लाख रुपए देके कोई जाएगा, क्योंकि उसने 20 लाख रुपए दिए हैं तो पहले तो अपने रुपए पूरे करेगा और एक बड़े लेवल पे दिल्ली पुलिस के अंदर गलत लोग एंटर हो जाएंगे। और आप सोचो जब ऐसे लोग मानसिकता वाले जो जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में, चोरी भी है एक तरीके से, आपके अधिकारों की चोरी है। अगर ऐसी चोरी करने वाली मानसिकता वाले लोग जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर तो वहां जाके वो क्या नहीं करेंगे, क्या अत्याचार नहीं करेंगे, क्या अन्याय नहीं करेंगे। तो आपको अपनी आवाज उठानी है। आपको उन प्रूफ को, अपने आपके कोई भाई बहन दिल्ली पुलिस में है, कोई पेरेंट्स आपके गवर्नमेंट में है, कोई आपके एमपी से जानकार है, किसी से भी जिसको आप जानते हो अपने तरीके से इस मुहिम को फैला दो। ये आप लोगों की लड़ाई है। और ये पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भाई ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो इस वीडियो को देख रहा है, तो ये आपकी अगली जनरेशन की लड़ाई है। अगर आज हमने इसको खत्म नहीं करा, इस सिस्टम को, जो ये पेपर लीक हो रहा है, इस पे वार नहीं करा, तो आप समझ लो आपके बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ने वालों को नौकरी नहीं है। एक भाई कह रहा है कि यार सर गुरुजी मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम कैसे बताऊं, मेरा रिलेटिव है, नाम कैसे बताऊं। अरे मेरे भाई, तू उसके साथ उसका नाम नहीं बता के अन्याय नहीं कर रहा, न्याय कर रहा है खुद के साथ। देखो, आपके घर में कोई चोरी कर ले जाए, आपका दोस्त चोरी कर ले जाए आपके लाख रुपए, आपका घर से कोई कुछ उठा ले जाए, चोरी कर ले जाए, क्या आप उसका नाम नहीं बताओगे? आपके कोई घर में आके मर्डर कर दे, आप उसका नाम नहीं बताओगे? बताओगे भाई, तो ये आपका मर्डर ही है। आप समाज को समझाते रह जाओगे अगले 10 सालों तक कि पेपर लीक हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, नहीं समझा पाओगे, मेंटली प्रेशर में आ जाओगे। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपके अधिकारों की नहीं, हक की लड़ाई है। आपके लिए चोरी हो रही है, इसको आपको रोकना है, बड़े लेवल पे चोरी को आपको रोकना है। जिस भाई के पास भी प्रूफ है, कोई यार दोस्त किसी ने भी गांव में किसी ने भी कुछ भी करा है, इस इंस्टाग्राम आईडी पे प्रूफ भेज दो। उस प्रूफ को मैं टेलीग्राम, जो लिंक मैंने मेंशन कर रखा है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम में सारे प्रूफ मैं शेयर कर दूंगा और उन प्रूफ को हर जगह पे लेटर में भेज दो, मेल आईडी पे भेज दो और उनको वायरल कर दो। एकमात्र तरीका है, क्योंकि कौन किस किस को रोकेगा। जब टेलीग्राम में प्रूफ डल गए, वहां से सेव कर लेना और आप उनको फैलाना, उन पे इंस्टाग्राम रील बनाना, यूट्यूब वीडियो बनाना, सब लग जाओ भाई। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर सबने इसके ऊपर काम करा, देखो समझो हमें क्या पॉइंट लिखने हैं, वो भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा अच्छे से। पर हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि जिनके भी 85+ नंबर हैं वो बिल्कुल फेक है। हो सकता है एक आधा जेन्युइन बच्चा हो जिसके 85+ हो, 80+ हो, कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा पेपर दे लेगा भाई। मैंने इतने 17 एग्जाम नौकरी निकाली है, छोड़ी है, डिपार्टमेंट में भी रहा हूं, बहुत सारा काम करा है, देखा है। कोई नहीं भाई, एक नौकरी से क्या फर्क पड़ता है, वो दोबारा पेपर दे लेगा। अगर उसके अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, तो फिर 70-80 मारेगा। तो री एग्जाम होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कोर्ट के थ्रू एडमिट कार्ड आने चाहिए। जिस बच्चे के भी 85+ है, पहले उसको कोर्ट में बुलाया जाए, वहां पे उससे बातचीत करी जाए, समझा जाए कि वो ऐसा तो नहीं है, लीक कर रहा है, क्या है, फिर उसका एडमिट कार्ड दिया जाए। जिस पे भी संदिग्ध हो उस पे तुरंत कार्रवाई हो, और अगर जेन्युइन बच्चा है 85+ का तो उसको एडमिट कार्ड दिया जाए दोबारा के लिए। उसके बाद आंसर की के अंदर भी चेंजेस हैं। हो क्या रहा था बच्चों के साथ, चलते हुए एग्जाम में स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही थी। और बहुत लोग हैं भाई, कट ऑफ की वीडियो बना दो, कट ऑफ की वीडियो बना दो। भाई अपने से नहीं बन सकती। जिन लोगों ने वीडियो बना रखी है उनकी वीडियो आप जाके देख लो। कट ऑफ बताने का तुक क्या बनता है? जब इस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, वो नौकरी करेगा क्या? फिजिकल मारो बेटा, मेहनत मारो। जब तक मैं खड़ा हूं ना, आप लोगों के लिए साथ खड़ा हूं, पेपर में 85+ वालों को बाहर करवा के छोड़ेंगे। जो जेन्युइन बच्चा होगा वही नौकरी लगेगा। और मेरा टीचर होने का फिर कोई फायदा भी नहीं। और मैं पूरे टीचर समाज से भी कहूंगा, अगर इस भर्ती में धांधली हुई और आपने नहीं लड़ाई लड़ी तो फिर कोई फायदा नहीं है बिना बात के आंदोलन करने का। आप अपने लेवल पे लड़ाई लड़ो भाई। हर टीचर से मेरी गुजारिश है, आप अपनी लड़ाई लड़ो, किसी को साथ आने के लिए मत कहो। बिना बात की कंट्रोवर्सीज मत बनाओ। पिछली बार क्या हुआ था, सब साथ आ जाओ, कंट्रोवर्सी वो उसके बारे में, वो नहीं भाई। सब इंडिविजुअल है, सबके पास बच्चे हैं। आप अपनी वीडियो बनाओ और अपने अपने तरीकों से अपने अपने बच्चों को बोलो ये करो वो करो। अपने अपने टेलीग्राम में अपने अपने तरीके से काम करो, तब जाके काम होगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर कभी नहीं आ सकते। सबके अपने दिक्कतें हैं, सबके अपने फायदे नुकसान हैं। तो क्या करो, हर टीचर अपने तरीके से इस मुहिम में जुड़ो, अपने तरीके से कार्रवाई करो। सबको एक जगह मत लाओ। कंट्रोवर्सी होती है क्यों?
एक आदमी अगर लीड लेता है तो बाकी 100 उसके पीछे लग जाते हैं। उस टीचर की भी गलती नहीं है, जो लीड लेता है बाकी सब उसके नेगेटिव हो लिए, वो कुछ कहता है कोई कुछ करता है। भाई एक तरीके से मत मैसेज डालो, सब अपने अपने तरीके से मैसेज डालो। 3 इश्यू लिखना कि पेपर दबा के लीक हुआ है। बहुत बच्चों ने मेरे को बताया कि फलाना डिफेंस एकेडमी है, फलानी जगह है, अलवर है, सिक्कर है, यहां पे पिलानी है, और साउथ के अंदर जो सेंटर्स आए हैं वहां पे भी लीक हुए हैं। वो एकेडमी है, वहां पे 15 बच्चों का काम हुआ है, उस एकेडमी में भी 80 बच्चों का काम हुआ है। बहुत मैसेज मेरे पास है, आप डालो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मेरे पास, और मैं इंस्टाग्राम से उठा के उनको टेलीग्राम में डालूंगा और आप नाम भेजोगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मेरी गारंटी है भाई। क्योंकि ये कार्रवाई मैं नहीं कर सकता, ये कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी, और वो गवर्नमेंट हमारे साथ ऑलरेडी है। बस आपको एसओपी को फॉलो करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है। तीसरी बात, अगर आपके साथ कुछ पर्सनल इशू हुआ, आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल लास्ट टाइम पे आया, लास्ट समय पे आपका एग्जाम सेंटर बदल दिया और आप सेंटर पे नहीं पहुंचे। हमारे पास गुरुकुल में एक बच्चा है जिसका सेंटर सुबह जब वो सेंटर पहुंचा तो पता चला उसका दूसरी जगह, उसने 700 रुपए देके ऑटो करा, वो पहुंच गया बेचारा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे रह गए जो नहीं पहुंच पाए, उनके साथ दिक्कत बनी। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो, टीचर्स है, पेरेंट्स है, जो भी है, अपने अपने तरीके से सब करो। मैं किसी को साथ आने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा सब बच्चे एक जगह इकट्ठे हो, कोई कहीं इकट्ठा मत हो भाई। आप अपने आप में ताकत हो, घर से बैठे हो, मेल आपके पास है, मेल करो। हर स्टेट की सीएम विंडो है, हर स्टेट की सीएम विंडो पे कंप्लेन लगाओ। आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके एड्रेस है, सबकी मेल आईडी है, वहां पे मेल करो। जो आप कर सकते हो करो। ट्विटर कैंपेनों से कोई भला नहीं होता, क्योंकि ट्विटर कैंपेन सफल करने के लिए एक चेहरा बनाना पड़ता है। एक चेहरे पे हम विश्वास करते हैं, वो फिर उल्टा निकल लेता है, क्योंकि 10 लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये लड़ाई बच्चों को लड़नी है, आपको लड़नी है, अपने हकों के लिए लड़नी है, और कोई नहीं है। दूसरा, ठीक है मेरे भाई, तो इंस्टाग्राम पे सारे आप मुझे प्रूफ भेजो, उनको मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा, और टेलीग्राम से प्रूफ को उठा के वायरल कर दो भाई। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहां से खड़े होकर नहीं बोल सकता, तो वो मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा। एक बहुत कड़वी सच्चाई है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा। एसएससी लीक प्रूफ के नाम से टेलीग्राम है भाई। किस नाम से है? एसएससी लीक प्रूफ। जो मेरे पास प्रूफ आएंगे भाई, मैं तो उसको आगे शेयर कर रहा हूं। और ये टेलीग्राम भी मैंने अकेले ने नहीं बनाया, बहुत लोगों ने मिलकर बनाया। हमारे साथ ऑलरेडी जो सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर है, मेरे बैच के सीनियर हैं, उनके भी सीनियर हैं, वो सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे को जिसका पता लग रहा है, हम तुरंत उसको वहां पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं भाई। ठीक है, 1-2 फोन मेरे पास भी आए थे, भाई इस पे वीडियो क्यों बना रहा है, मत कर ऐसा। मैंने उनका नंबर भी उठा के भाई वहां पे महकमे में दे दिया, ताकि बच्चों के लिए कार्रवाई हो। और हमें टीचर कहने का हक नहीं है, अगर हम बच्चों के लिए, हम कौन होते हैं पढ़ाने वाले, अगर पेपर लीक हो रहा है तो। यार मैंने देखा 100 नंबर के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 100 नंबर आ गए। अरे एसएससी की खुद के आंसर की में 4 क्वेश्चन गलत है मेरे भाई, तो कैसे कोई बंदा 97 नंबर 98 नंबर ला सकता है? अगर मान लो मैं 100 के 100 क्वेश्चन सही कर सकता हूं, मान लो मेरे पास गूगल क्रोम है, चैट जीपीटी है, कुछ भी है, तो मैं 100 क्वेश्चन सही कर सकता हूं। बट एसएससी 4 क्वेश्चन कौन से गलत करेगी, वो मेरे को कैसे पता? तो इसका मतलब कुछ बड़ा गड़बड़ हो सकती है, उसकी उम्मीद है। कट ऑफ की वीडियोस को बाइकआउट करो, बाइकआउट कट ऑफ वीडियो, बाइकआउट ऐसे टीचर जो आपके साथ नहीं खड़े, आपके आंदोलन के लिए आवाज नहीं उठा रहे। और कहीं किसी बच्चे को जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली बुला के लाठियां खाई, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं खुद वहां पे 3 दिन दिल्ली रह के आया, पता नहीं क्या क्या हुआ। कहीं मत जाना, अपना घर बैठना, लेटर डालो एमएचए में, दुनिया भर के लेटर डालो, कहीं एक जगह इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। आपके घर में पेरेंट्स हैं, कोई सिलेक्टेड है, कोई दिल्ली पुलिस में, उनके थ्रू लेटर भिजवाओ। जो जहां जिस थाने के नजदीक है वहां पे कंप्लेन दे दो, वहां पे प्रूफ दे दो, जहां हो वहीं से कार्रवाई करो। क्योंकि एक जगह इकट्ठा हो गए, कोई चेहरा बनेगा तो भीड़ को खत्म कर देते हैं। इकट्ठे ही मत हो, सब अपने घरों से बैठो। आपके हाथ में इंस्टाग्राम है, आपके हाथ में फेसबुक है, आपके हाथ में यूट्यूब है, दुनिया भर की वीडियो बनाओ। आपके पास मेल है, पोस्ट ऑफिस है, सबसे बड़ी ताकत है पोस्ट ऑफिस। इस सोशल मीडिया से 1000 गुना बड़ी ताकत है पोस्ट ऑफिस। लेटर भेजो भाई, और अलग अलग लेटर एड्रेस पे, आपको 20 एड्रेस समझ में आते हैं, 20 के 20 एड्रेस पे लेटर भेज दो, तब जाके कामयाब होगी। इस मुहिम को सफल बनाना है, यह आपकी मुहिम है बच्चों, और किसी के नहीं है। 2-3 साल में आप ओवरेज हो जाओगे, आपको अपना परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा, 10,000 की नौकरी लेनी मुश्किल हो जाएगी, और एक 15 लाख देके नौकरी भी लेगा, आलीशान बंगला गाड़ी भी लेगा, क्योंकि करप्शन करेगा भाई, सीधी सी बात है। तो ये चीज आप समझो, सभी का आपको इसके ऊपर मुहिम उठानी है। और हमारा मुद्दा क्या है कि भाई जिन्होंने भी कराया है 85+, उन सबको बुलाया जाए।
चाहे 80+ वालों को बुला लो, सबको एक बार इंटरव्यू लो, सबका पता लग जाएगा किसके जेन्युइनली 80+। एक बार सबका इंटरव्यू ले लो, पता लग जाएगा किसके 80+ आ सकते थे, किसके नहीं आ सकते थे। ठीक है भाई, तो जुड़ना है सभी को। इंस्टाग्राम पे मेरे पास आप प्रूफ डालो, इन प्रूफ को मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा। इस इंस्टा आईडी पे आप प्रूफ डालो, वहां से मैं एसएससी लीक प्रूफ में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और वहां से वायरल कर दो उन प्रूफों को। ठीक है भाई, देखते हैं एक बार इस मुहिम में। मैं आपको कहीं आने के लिए नहीं कह रहा, अपने घर रहो, सब बढ़िया से अपने परिवार के साथ रहो। ऑलरेडी हम लोग बहुत भागदौड़ कर चुके हैं, बहुत ऑफिसेज में जा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, मिल रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर से। निश्चिंत रहो भाई, सब लोग हमारे साथ हैं, बस आपको प्रूफ भेजने हैं। आप सोचोगे कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, तो भाई वो दोस्त 10 साल बाद ओडी मर्सिडीज में चल रहा होगा, वो थार में चल रहा होगा, आप कहीं खेती बाड़ी कर रहे होगे, कहीं मजदूरी कर रहे होगे, और वो दोस्त आपको रुक के हाल चाल भी नहीं पूछेगा। ये बात मेरी याद रखना। आज दोस्ती यारी को भूल जाओ, अपने हकों की लड़ाई लड़ो। और जिसने भी पेपर लीक करा है, आपको पता है, तो उसका रोल नंबर भेज दो। रोल नंबर के बाद रिजल्ट अपने आप निकल जाएगा, आप डाल लो भाई। और जब आप 100 नंबर वाला स्क्रीनशॉट मेरे पास डालते हो, उसमें रोल नंबर हाइड, नाम हाइड मत किया करो, उसको एज इट इज भेजा करो, ताकि मैं टेलीग्राम में डालूंगा और बच्चे उसको आगे मेल आईडी से भेजेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और भाई हो सकता है इसके बाद और बेहतरीन तरीके से इस पे कार्रवाई हो, आपकी लड़ाई है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाई। और अपने अंदर जज्बा भर लो। भगत सिंह बनने के लिए नहीं कह रहा मैं आपको, लेकिन आपके पास मौका है आज अपनी आवाज उठाने का। भगत सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज आपको खुद के लिए भगत सिंह बनना, अपने परिवार के लिए भगत सिंह बनना है। उस गरीब बच्चे का क्या कसूर है जिसके 70+ नंबर है और पेपर धांधली की वजह से वो नौकरी लेने से रह जाएगा? उसका कोई कसूर नहीं है। और जो 15 लाख दे पा रहे हैं, 20 लाख दे पा रहे हैं, वो ऑलरेडी संपन्न है। उनके पेरेंट्स भी खुशहाल रहे थे, वो सब खुशहाल रहे थे। और भाई चोरी करना अगर कोई सिखा रहा है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। और पैसे देके, धांधली करके, नेगेटिव करके ये चोरी करना ही है। इससे अच्छा तो भाई बंदूक लेके रोड पे खड़े हो जाओ। फिर तो कुछ भी कहना है तो कुछ भी कर लो। समझो मेरी बात भाई, जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सब चोरी है। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, इसके खिलाफ आपको अपने तरीके से आवाज उठानी है। जो कुछ आप कर सकते हो, आपके परिवार में कोई एमपी को जानता है, कोई सीएम को, कोई एमएलए को, तो उनके पास से लेटर फॉरवर्ड कराओ। एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड कराओ, दिल्ली पुलिस कमीशन में, एसएससी ऑफिस में फॉरवर्ड कराओ। इस मुहिम को, आपकी मुहिम है ये, मैं मुहिम आपको सौंप रहा हूं। अपने तरीके से करना है, कहीं एकजुट नहीं होना, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं, कुछ नहीं। बस आपको कार्रवाई करनी है, मेल भेजनी है, पोस्ट भेजनी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय।